जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड जीएस। तो दोस्तों, हमारा टेलीग्राम ज्योग्राफी वाइज स्मिथ का सवाल। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेल। कल हमने बात की थी कि पॉलिटी क्लास में मैंने आपको बताया था कि कल हम सेल करेंगे, क्योंकि सेल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, सीडीएस में, यूपीएससी में भी आते हैं और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में भी आते हैं। तो पहले हम बायोलॉजी का सेल करेंगे, बायोलॉजी में सेल करेंगे, फिर करेंगे टिश्यू एंड धीरे धीरे अपन बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो कल की क्लास में हम करेंगे ज्योग्राफी। कल की क्लास में ज्योग्राफी का टॉपिक करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम करेंगे सेल। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेल। सेल, एक मिनट। हाँ, सेल। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल बिल्कुल इजी टॉपिक है, बिल्कुल आराम से लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैं एक आपको रफ आइडिया देता हूँ कि जैसे मान लो ये अपनी सेल है। सॉरी सॉरी, डायग्राम थोड़ा थोड़ा क्या ज्यादा ही गलत बन गया। एक, ये अपनी सेल है, ठीक है। अब भी सही नंबर पर ठीक है, चलाने का बराबर। ये अपना न्यूक्लियस, ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अपना न्यूक्लियस, सॉरी, ये अपना न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसके अंदर अपना जैसे साइटोप्लाज्मा हो गया और ये अपना गोल्जी apparatus हो गया, ये बहुत ज्यादा इसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो भी बात करेंगे। तो मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया, ठीक है। तो सेल होता क्या है, पहले इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। सेल कंपोजिशन ये किस किस से बना होता है। देखो, सेल में होता है वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड आयंस, ये सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो वाटर की क्वांटिटी सेल में होती है 70 to 90%, प्रोटीन की 10 से 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2% एंड आयंस 1%। तो इन सब से मिलकर बनता है सेल। ये क्वेश्चन आया था सीडीएस में कि सबसे ज्यादा कौन सा कंटेंट है, जैसे वाटर है, प्रोटीन है, या इनको अरेंजिंग ऑर्डर जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेता है, या पूछ लेता है किस किस से सेल बनी होती है। अपन ने यहाँ पे पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो अपन पहले इसी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nO। जो अपना कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है अपना कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो एक एक पॉइंट और कि अगर एक्सेस मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, अगर एक्सेस मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, तो वो किसकी वो स्टोर होता है फैट की फॉर्म में, स्टोर एज फैट, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो किससे स्टोर होता है, फैट की फॉर्म में स्टोर होता है। तो अपना कार्बोहाइड्रेट है, इसको मेजर कौन करता है, ग्लिसमिक इंडेक्स आता है, इससे मेजर होता है अपना कार्बोहाइड्रेट। ग्लिसमिक इंडेक्स से अपना कार्बोहाइड्रेट मेजर होता है। अब ग्लिसमिक इंडेक्स क्या होता है कि ये कोई सिस्टम होता है जो चेक करता है, अपन ने खाना खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट था, तो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड खाने के बाद मेजर करते हैं कि अपना फूड
फूड के कारण जो अपना ब्लड शुगर लेवल है वो कितनी जल्दी रेज हो रहा है। मतलब जैसे अपन ने कोई खाना खाया या फूड खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट था, तो उसको खाने के बाद में ये चेक करता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितनी जल्दी रेज हो रहा है, कितना क्विक रेज हो रहा है। तो इसलिए इसमें कार्बोहाइड्रेट को मेजर करता है। और कार्बोहाइड्रेट के अपन टाइप की बात करें, ये दो टाइप का होता है। पहला सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी दो टाइप का होता है, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अपन। हाँ, तो मोनो मतलब क्या होता है, हुआ ही नहीं, सॉरी। हाँ, अब हो गया। मोनो मतलब होता है सिंगल। सैकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर। डाई का मतलब होता है दो। मतलब मोनोसैकेराइड में सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर होता है, डाइसैकेराइड में दो मॉलिक्यूल ऑफ शुगर होते हैं। तो मोनोसैकेराइड का एग्जांपल क्या हो गया अपना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड में क्या होता है, माल्टोज, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया। तो माल्टोज अपना किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सुक्रोज अपना किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज किससे बनता है अपना, ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज। तो ये देखो डबल मॉलिक्यूल हो गए, ग्लूकोज 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 फ्रक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज। तो ये अपने सिंपल के दो टाइप थे, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड। कॉम्प्लेक्स में कौन आता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। तो ये अपना क्या आ गया, अपन ने पढ़ लिया यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। तो ये अपना कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में अपन थोड़ा सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। और कलर 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 रेडी रखते हैं ना। हाँ, सेल। सेल अपन दो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर होता है वो सिंगल सेल से बना होता है, वन सेल, ओनली वन सेल। अब मल्टी सेलुलर, नाम मल्टी हो तो बहुत ज्यादा सेल से बना होता है ये। इसमें क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, हर सेल का स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर कोई सेल है, बॉडी में डैमेज होगी तो उसको रिपेयरिंग का काम करेगी। कोई सेल किसी बैक्टीरिया को मारने का काम करेगी। पर सिंग यूनिसेलुलर में क्या होता है कि वो एक सेल सारे काम करती है, प्रोटीन बनाती है, राइबोसोम भी बनाती है, किल भी करती है, नई सेल बनाती है, पुरानी सेल को डिस्ट्रॉय भी करती है। तो ये सारे काम सिंगल सेल करती है, वो ऑर्गेन होते हैं यूनिसेलुलर। अगर अगर एक सेल स्पेशलाइज्ड फंक्शन करे, एक से ज्यादा सेल से बना कोई ऑर्गेनिज्म, वो होता है मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये अपने यूनिसेलुलर के एग्जांपल हो गए। मल्टी सेलुलर के एग्जांपल क्या हो गए, फंगी, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये हो गया अपने मल्टी सेलुलर के एग्जांपल। तो अपन ने देखा किसको, सेल को ऑर्गन के हिसाब से डिवाइड किया था अपन ने, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो अब अपन सेल में थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लें। हाँ, तो अब दो टाइप की सेल होती है। एक होती है हैप्लॉइड सेल, बॉडी में अपने हैप्लॉइड
सेल, और दूसरी होती है वो अपनी होती है डिप्लॉइड सेल। पहले डिप्लॉइड सेल देख लेते हैं, ठीक है। तो डिप्लॉइड सेल होती है उसको हम, इसका दूसरा नाम है सोमेटिक सेल, नोन एज सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल ये अदर देन रिप्रोडक्शन सेल, जो अपनी रिप्रोडक्शन सेल होती है ना उनको छोड़कर जितनी भी अपनी बॉडी में सेल होती है वो सारी सोमेटिक सेल होती है। इसका इनका काम क्या होता है, एग्जाम्पल तौर पे लेते हैं, जैसे ग्रोथ का काम हो गया, रिपेयरिंग का काम हो गया, एंड एक्सेट्रा। और इनमें क्या होता है कि टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी 46 होते हैं टोटल, ठीक है, एक सेल में। अगर अपन क्रोमोसोम डीएनए पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। हैप्लॉइड सेल क्या होती है, इनको बोला जाता है जर्म सेल, भी बोला जाता है इनको, नोन एज जर्म सेल। क्योंकि हैप्लॉइड सेल ही सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करती है, ठीक है। तो जैसे इनका एग्जांपल ले लिया अपने, एग हो गया फीमेल में, स्पर्म हो गया मेल में, और इनके अंदर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये हो गया अपना एप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल। अपन अब सेल के साइज, लार्जर सेल, स्मॉलर सेल, वो बता देता हूँ आपको। हाँ, जो अपना नॉर्मली सेल का साइज होता है ना, वो होता है 3 to 5 माइक्रोन, ठीक है। और जो अपनी लार्जेस्ट सेल है वो कौन सी है, नर्व सेल। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा। एंड जो लार्जेस्ट सेल है वो कौन सी है, ओस्ट्रिच एग। ओस्ट्रिच एग सेल होती है, ना कि, सॉरी यार, ये लार्जेस्ट नहीं आएगा, लॉन्गेस्ट आएगा, ये लॉन्गेस्ट आएगा अपना, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल होती है ना वो ह्यूमन बॉडी में होती है नर्व सेल, कहीं भी लॉन्गेस्ट सेल हो नर्व सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल ओस्ट्रिच एग। ये अपना हो गया सेल का साइज वगैरह, ठीक है। मैं आपको दो तीन फैक्ट बता देता हूँ, जैसे लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर बाय, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। डेड सेल को किसने डिस्कवर किया था, ये आपका होमवर्क होमवर्क है, कल की क्लास में आपको बताऊंगा। पहले आप बताएंगे मेरे को, ठीक है, कमेंट में बताना। ये आपका होमवर्क हो गया। तो अब अपन आगे चलते हैं। अब सेल को अपन डिवाइड कर लेते हैं कि जिस हिसाब से अपन पढ़ेंगे। सेल को अपन डिवाइड कर देते हैं 5 हिस्सों में। 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा सेल वॉल, तीसरा सेल ऑर्गेनेल्स, चौथा साइटोप्लाज्मा, पांचवा न्यूक्लियस। तो अपन सेल को न्यूक्लियस के हिसाब से और डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट पे ले लेता हूँ आपके लिए। सेल को अपन न्यूक्लियस के बेस पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 2 में डिवाइड होती है, ठीक है, 1, 2। पहला 2 में ये हो गया यूकैरियोटिक, ये हो गया प्रोकैरियोटिक।
तो देखो यूकेरियोट में क्या होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसमें मेम्ब्रेन्स वगैरह सब हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, मतलब सिंपल न्यूक्लियस होगा, उसके आर पार कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये अपन बोल सकते हैं लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें मेम्ब्रेन होती है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और मोर देन वन क्रोमोसोम होता है। एग्जाम्पल है अपन इनका, इसका एग्जाम्पल हो गया एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नो मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, ठीक है। एंड सिंगल क्रोमोसोम, स्मॉल इन साइज, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये अपन ने न्यूक्लियस के बिहार पे डिवाइड किया था सेल को। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स है जो कि दोनों प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। किस किस में, यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, दोनों में प्रेजेंट है ऐसे ऑर्गेनेल्स या सेल। कौन से हैं, जैसे सेल वॉल हो गया अपना, दोनों में होती है। राइबोसोम हो गया अपना, ये भी दोनों में होती है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी दोनों में होती है, ठीक है। तो अपन डायग्राम बनाए, एक सर्कल एंड दो सर्कल, ठीक है। तो यहाँ हो गया अपना न्यूक्लियस, राइबोसोम, एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ दोनों के लिए। एक सेकंड और, हाँ इसी इसी पेन से बना देता हूँ, ठीक है। ये अपनी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, ये अपनी क्या है, यूकैरियोटिक सेल। तो ये देखो अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया, मेम्ब्रेन है ना न्यूक्लियस के बाहर, राइबोसोम हो गया, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया अपना सेल वॉल, ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। ये अपना न्यूक्लियोइड है, क्योंकि इसके आर पार के आसपास नहीं क्या है, मेम्ब्रेन नहीं इसके पास, इसलिए ये अपना राइबोसोम, ठीक है। तो ये हो गया अपना दोनों का डिफरेंस। मैं आपको दो तीन होमवर्क और देता हूँ, कल आते पहले सबसे पहले आप वो बताएंगे, ठीक है। पहला पहला ये कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, दूसरा सेल थ्योरी किसने बताई, और क्या है सेल थ्योरी, ठीक है। तो ये अपना हो गया आपका कल का होमवर्क। तो चलिए दोस्तों, बस आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल की क्लास में करेंगे। पहले सेल टॉपिक कंप्लीट करें, फिर ज्योग्राफी क्लास रहेगा ना, फिर तो फायदा। अगर मैं आपको ना ये सेल करा दिया फिर अगले दिन कल ज्योग्राफी करा दिया तो सही नहीं रहेगा ना। तो पहले हम सेल कंप्लीट करेंगे। आज हम मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया ये, तो आज की क्लास इतनी ही रहेगी।
कल की क्लास के लिए पहले होमवर्क करना, ये रिवाइज करना, कल पूछ भी सकता हूँ मैं। और चलिए दोस्तों आज इन्हें करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। तब तक आप रिवाइज करिए, एक्सप्लोर करिए और अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करिए, अच्छे से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। जय हिंद।